दुनिया के सबसे बेहतरीन शिप में से एक टाइटैनिक, जो कि नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में बनाई गई। टाइटैनिक शिप एक जीता जागता छोटा सा गांव जिसमें 7,000 लोग कई हफ्तों तक रह सकते। टाइटैनिक शिप में सभी तरह की फैसिलिटी मौजूद थी, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, कासिनोस, कैफे, रेस्टोरेंट, थिएटर, शॉपिंग मॉल सभी चीजें थी। टाइटैनिक शिप को ट्रैवल की पर्पज से बनाया गया। टाइटैनिक अपनी यात्रा साउथम्पटन, इंग्लैंड से लेकर न्यूयॉर्क करने वाला था। एक बार फिर से एक्सप्लोर दी इंसिडेंट्स में आपका स्वागत है। चलिए तो जानते हैं उस दौर का सबसे विशाल और शानदार जहाज टाइटैनिक। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप, जिसे एक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया, 3,000 वर्कर्स की मेहनत और मशक्कत से 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में बना। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। वहीं इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक के डिजाइन और निर्माण में कई अनुभवी इंजीनियर शामिल। इसके निर्माण के लिए उस समय की सबसे आधुनिक निर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया। साथ ही इस शिप में कई सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद कई विशेषज्ञ इस तथ्य से चौंक गए कि जहाज अपनी पहली यात्रा पर डूब गया। टाइटैनिक का समुद्री परीक्षण मंगलवार 2 अप्रैल 1912 को सुबह 6 बजे शुरू हुआ। टाइटैनिक का समुद्री परीक्षण होने के बाद सन 10 अप्रैल 1912 को जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक शिप के कप्तान एडवर्ड स्मिथ, वह इस यात्रा के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले थे। उसने करीब 2,240 लोगों को लेकर अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक पर यात्रियों की 3 श्रेणियां। पहला 329 यात्री, दूसरा 285 यात्री और तीसरा 710 यात्री। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को ऊपरी मंजिलों पर, जबकि तृतीय श्रेणी के यात्रियों को सबसे निचली मंजिलों पर ठहराया गया। दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों ने टाइटैनिक पर यात्रा की। जॉन जैकब एस्टोर 1909 में टाइटैनिक पर यात्रा करने वाले सबसे अमीर दंपत्ति थे। किसी को भी कुछ इल्म नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरी दुनिया हिलने वाली थी। 4 दिन की यात्रा के दौरान टाइटैनिक को लगातार आइसबर्ग की चेतावनी मिलती रही। आखिर में वह दिन आ ही गया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। 10 अप्रैल 1912 रात 11:40 बजे टाइटैनिक तट से 400 मील की दूरी पर था। तभी टाइटैनिक की नौवहन टीम को सीधे जहाज के साथ एक हिमशैल मिला। संदेश तुरंत जहाज के केबिन में गया। उस समय काम कर रहे अधिकारी ने तुरंत जहाज को बाएं मुड़ने का आदेश दिया। काफी कोशिशों के बाद जहाज की दिशा बदली गई। हालांकि टाइटैनिक सीधी टक्कर से बचने में कामयाब रहा, लेकिन जहाज पूरी तरह से नहीं बचा। टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा, जो 20 फीट पानी के अंदर था, हिमशैल के खिलाफ रगड़ गया और इस क्षेत्र में दरारों के माध्यम से पानी चला गया। जैसे ही निचली मंजिलें पानी से भर गईं, पानी और तेजी आ रहा था। केवल आधे यात्रियों को समायोजित किया जा सका, 1178, और केवल इतने ही लाइफगार्ड उपलब्ध थे। घटना की गंभीरता समझ नहीं आई। इसके अलावा टाइटैनिक के चालक दल ने प्रथम श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, इसलिए कुछ शुरुआती लाइफगार्ड खाली रह गए। अंत में केवल 706 ही अपनी जान बचा सके। जब टाइटैनिक डूबा तो पानी का तापमान लगभग 28 डिग्री फ़ारेनहाइट 2°C था, जो आमतौर पर 15 मिनट में एक व्यक्ति को मार देता। इस हादसे में 1,517 लोगों की मौत हुई और केवल 706 लोग ही अपनी जान बचा सके। इसे दुनिया के सबसे विनाशकारी समुद्री हादसों में से एक माना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।